जय हिंद। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की स ध्वनि है, स किसके अंतर्गत आती है? तो स तालव्य के अंतर्गत आती है। तालव्य के अंतर्गत और भी ध्वनियाँ आती हैं, जैसे छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों भी तालव्य के अंतर्गत आती हैं। य और बड़ा श, य और बड़ा स भी तालव्य के अंतर्गत आता है। और च वर्ग भी तालव्य के अंतर्गत आता है। तो ये सभी वर्ड जो हैं तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये किस कवि की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी कवि का नाम ले लिया जाए, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर कवि पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, तो दात्री नहीं होगा, दताइन भी नहीं होगा, दाती भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री। वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन जो होते हैं प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। यहाँ पर हमें सर्वनाम बताना था। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 6 सर्वनाम होते हैं। तो अपने आप शब्द आ रहा है, जहाँ पर स्वयं, अपने आप ही ये शब्द मिलेंगे, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। इसका राइट आंसर होगा सुंदरता। क्या है? सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है। भलाई क्या है? भलाई भी एक भाववाचक संज्ञा है। विद्वान क्या है? विद्वान व्यक्ति से स्पष्ट हो रहा है कि यह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। विद्वान व्यक्ति मतलब व्यक्ति विद्वान है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्वान एक विशेषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और कवि क्या है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। कवि जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया मतलब पहले चाय पिया उसके बाद बैठा। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। पहले उसने चाय पिया उसके बाद बैठा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कितने कुल कारक चिन्ह है? 8। हिंदी में कुल 8 कारक चिन्ह होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति होती है, क्या होती है? को होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। को जो विभक्ति है वो कर्म कारक की विभक्ति है। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य किसके अनुसार बनता है? हिंदी में कुल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इन 3 प्रकार से वाच्य बनता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रकार से वाच्य बनता है। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो जाएगी वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। तस्मक और उसके तद्भव शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है उसे बताना है। तो इधर साइड दिया है तस्मक शब्द और इधर साइड दिया है तद्भव शब्द। आदित्यवार, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इतवार। तो बिल्कुल सही दिया है। उद्गलन, ये तस्मक शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उगलना। ये भी करेक्ट है। उद्घाटन, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? उघाड़ना। उद्घाटन तस्मक शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा उघाड़ना। ये भी करेक्ट है। आद्रक, ये तस्मक शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा अदरक।
यही विकल्प गलत दिया था, गीला नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अदरक होता है, अदरक का तद्भव। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, चीकू हो जाएगा और लीची, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? ये चीनी भाषा के शब्द होते हैं। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? तो अनिक का पर्यायवाची होता है सेना। सेना होता है अनिक का पर्यायवाची। सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची। पावक, अनल, हुतासन यह अग्नि का पर्यायवाची है। अश्व, बाजी, है, तुरंग, सारंग ये घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अमावस्या का विलोम है। अमावस्या शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका विलोम होता है पूर्णिमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। ये आपस में विलोम शब्द दिया है। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल और अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है धन, मतलब, कारण और लिए। तो ऐसा इनमें से कौन सा शब्द है, चारों में से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है धन, मतलब, कारण और लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धन होता है, मतलब होता है, कारण होता है, लिए। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। धरती और आकाश के बीच के स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतरिक्ष। उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, और इसका विलोम विज्ञ होता है। तो अज्ञ का अर्थ पूछा तो जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं जो सब कुछ जानता है। जो बहुत थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द कीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। सात्विक किसे कहते हैं? जो सत्व गुण से युक्त हो उसे सात्विक कहते हैं। और वास्तविक किसे कहते हैं? जो वास्तव में होने वाला हो उसे वास्तविक कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ पूछा है क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चतुर होना। कान काटना का अर्थ होता है चतुर होना। कपट और कपाट का क्या अर्थ होता है? कपट और कपाट का क्या अर्थ होता है? कपट माने होता है धोखा और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत कैसे बना? अति प्लस अंत से बना है। अति प्लस अंत से बना है अत्यंत। इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यड़ संधि। इसमें यड़ संधि है। तो यहाँ पर मूल शब्द है अंत और अति इसमें उपसर्ग लगा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अन्वय का संधि विच्छेद पूछा है। तो यह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अय। अनु प्लस अय यह इसका संधि विच्छेद है अन्वय का। यहाँ पर कौन सी संधि? यहाँ पर यण संधि है। यहाँ पर यण संधि है। विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि। यहाँ पर व्यंजन संधि है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारक समास किसे कहते हैं? जहाँ पर विशेषण और विशेष्य होते हैं। विशेषण और विशेष्य होते हैं।
विशेषण और विशेष होते हैं वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। ये विशेष से क्या होते हैं, विशेष मतलब संज्ञा शब्द है, विशेष मतलब संज्ञा शब्द है। जो विशेषण होते हैं वह संज्ञा के बारे में बताते हैं। तो नील गगन, गगन क्या है, यह एक विशेष मतलब संज्ञा है। नील क्या है, मतलब नील मतलब नीला, यह एक विशेषण है जो बता रहा है संज्ञा के बारे में कि गगन जो है, जो आकाश है वह नीले रंग का है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर्मधारय समास है। त्रिफला मतलब 3 फलों का समाहार, यहाँ पर हो जाएगा द्विगुणी समास। पतझड़ मतलब एक विशेष मौसम को की ओर प्रेरित कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। गांव और शहर, गांव अलग हो गया, शहर अलग हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल वाक्य में क्या क्या होता है, उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, वहाँ पर सरल या साधारण वाक्य होता है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। ऑप्शन ए दिया है, तूने कहाँ जाना है, तूने यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें कहाँ जाना है, इसलिए यह गलत दिया है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। रवि प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिया है, रवि प्रतिदिन स्कूल जाता है, बिल्कुल सही है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो प्राण क्या है, बहुवचन है, प्राण क्या है, बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए होगा, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर है। निम्न से शुद्ध रूप कौन सा है, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शनी एकदम शुद्ध रूप है, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदत्ती, ये बिल्कुल गलत है। कुमुदिनी, यहाँ पर बड़ी का मंत्र दिया लेकिन यहाँ पर ऊ का मंत्र दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कुमुदिनी ये बिल्कुल करेक्ट दिया, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है, और ये गलत दिया चौथा विकल्प। सकारात्मक सोच, इसमें आपको क्रम बिठाना है, तो सकारात्मक सोच ही जीवन की, इसके बाद आएगा सी, ही जीवन की सार्थकता है, इसके बाद आ जाएगा बी, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। सार्थकता ही सफलता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है, तो इसके बाद आ जाएगा 6 नंबर का हमारा कथन आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे क्रम बैठा कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता, तो ये बिल्कुल करेक्ट क्रम है इसका। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, रौद्र रस का अस्थाई भाव बताना है, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वात्सल रस के सम्राट किसे कहे जाते हैं, तो सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। कामायनी की रचनाकार कौन है, कामायनी, आंसू, लहर, तितली, इनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। अन्या से अनन्या तक आत्मकथा किसकी है, अन्या से अनन्या तक आत्मकथा किसके, प्रभा खेतान की, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।